नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले जो रचनाकार हैं वो हैं दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार त्यागी एक हिंदी कवि, कथाकार और गज़लकार थे जो आधुनिक और प्रगतिशील कविता शैली के लिए जाने जाते हैं। दुष्यंत कुमार की रचनाएं प्रेम, सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं पर आधारित होती हैं। उनकी कविता हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए उनकी पीढ़ी के दर्द और मोहभंग को दर्शाती है। अगले हमारे जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि एक प्रखर पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी रचना पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य में एक रत्न है जो परमात्मा के चरणों में अर्पित किए जाने वाले फूल की लालसा को व्यक्त करती है। उनके संग्रह हिम तरंगिनी के लिए उन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हमारे अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। दिनकर के छंदों ने राष्ट्र की भावना को झकझोर दिया। उनकी महाकाव्य कविता रश्मिरथी एक उत्कृष्ट कृति है जो वीरता और बलिदान को दर्शाते हुए महाभारत से कर्ण के जीवन का वर्णन करती है। कुरुक्षेत्र उनका अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। महाभारत में अर्जुन द्वारा सामना की गई नैतिक सुविधाओं पर प्रकाश डालता है। हमारे अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुमुखी लेखक थे जिन्होंने कविता, उपन्यास और निबंध लिखे। उनकी कविता में पारंपरिक आधुनिक तत्वों के साथ रूमानियत और यथार्थवाद का मिश्रण है जो अक्सर आम आदमी के संघर्षों को चित्रित करता है। राम की शक्ति पूजा, आस्था तो सरोज स्मृति उनकी गहरी भावनाओं को दर्शाती है। हमारे अगले कवि या लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। निराला की तरह जयशंकर प्रसाद भी छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद कवि के साथ प्रसिद्ध नाटककार और निबंधकार भी थे। उनका काम कामायनी एक महाकाव्य कविता है जो मानव मानस में गहराई से उतरती है, जिसमें मानवीय इच्छाओं और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त उनके प्रशंसित नाटकों में से एक है जो मौर्य सम्राट के जीवन को दर्शाता है। उनकी गहरी दार्शनिक और आध्यात्मिक खोज उनके कार्यों में स्पष्ट है। हमारे अगले लेखक हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ ग्रामीण भारत के लोगों की कठोर वास्तविकताओं को चित्रित करती है। वह एक विपुल हिंदी प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार थे। उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों को प्रतिबिंबित करती है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं गोदान, हृदयस्पर्शी कहानियों में कफन, बूढ़ी काकी आदि शामिल हैं। हमारे अगले जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी 20वीं सदी के आरंभिक हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, नई कविता आंदोलन के एक प्रमुख कवि और प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्हें अपनी प्रतिष्ठित रचना मधुशाला के लिए व्यापक पहचान मिली। 1969 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 7 साल बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। हमारी अगली कवित्री हैं महादेवी वर्मा। ये छायावादी कवित्री हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार महादेवी वर्मा की कविताएं महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब हैं। उनके नारीवादी दृष्टिकोण ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और महिलाओं को अपनी पहचान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह एक शिक्षिका और महिला अधिकारों की वकील भी थीं।
उनका संग्रह यम सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है, जबकि निहार और नीलकंठ प्रेम और लालसा के विषयों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये थे हमारे आज के साहित्यकार और रचनाकार और उनकी कुछ रचनाएं। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद।